आध्यात्मिक राजधानी काशी के ऐतिहासिक 80 घाट पर गंगा दशहरा के पावन अवसर पर आयोजित भव्य मां गंगा प्राकट्य उत्सव श्रद्धा भक्ति संस्कृति सनातन चेतना के अद्भुत संगम के रूप में अत्यंत दिव्य एवं भव्यता के साथ संपन्न हुआ। ब्रह्म राष्ट्र एकम विश्व महासंघ न्यास काशी एवं श्री कुलपीठ के तत्वाधान में आयोजित इस महोत्सव में लाखों श्रद्धालु मां गंगा के पावन तट पर साक्षी बने और संपूर्ण घाट क्षेत्र हर हर महादेव एवं जय मां गंगे की जय घोष से गुंजयमान हो उठा। कार्यक्रम का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चार, दुग्धाभिषेक एवं मां गंगा के विशेष पूजन के साथ हुआ। देश के विभिन्न राज्यों से आई 5100 साड़ियों द्वारा मां गंगा को भव्य चुनरी अर्पित की गई, जिसने संपूर्ण वातावरण को अलौकिक बना दिया। वहीं 56 परिवारों द्वारा मां गंगा को 56 प्रकार के भोग अर्पित कर श्रद्धा और समर्पण का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया गया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और आध्यात्मिक आयोजनों में सहभागिता कर स्वयं को धन्य महसूस किया। इस अवसर पर डॉक्टर सचिंद्र नाथ जी महाराज पीठाधीश्वर श्री कुलपीठ ने अपने उद्बोधन में कहा कि गंगा केवल नदी नहीं बल्कि भारत की आत्मा, सनातन संस्कृति की चेतना और करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। उन्होंने कहा कि गंगा दशहरा का यह पर्व हमें केवल पूजा अर्चना ही नहीं बल्कि मां गंगा की स्वच्छता, पवित्रता और संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का भी स्मरण कराता है। कार्यक्रम में इस वर्ष युवा पीढ़ी को सनातन संस्कृति से जोड़ने के उद्देश्य से आयोजित रंगोली चित्रकारी, शास्त्रीय नृत्य, भजन गायन एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं ने विशेष आकर्षण प्राप्त किया। छात्र छात्राओं ने भारतीय संस्कृति और गंगा महिमा पर आधारित प्रस्तुतियों से उपस्थित जनसमूह को भावविभोर कर दिया। कार्यक्रम का सबसे बड़ा आकर्षण वह ऐतिहासिक घोषणा रही जिसमें मंच से यह घोषणा की गई कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री एवं काशी के लोकप्रिय सांसद नरेंद्र मोदी जी को काशी की जनता एवं ब्रह्म राष्ट्र एकम विश्व महासंघ द्वारा पहली बार गंगा भगीरथ विश्व गुरु काशी सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। पूज्य महाराज जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा काशी के आध्यात्मिक पुनर्जागरण, मां गंगा की स्वच्छता, घाटों के विकास और सनातन संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाने हेतु किए गए कार्य ऐतिहासिक हैं। इसी भावना से संगठन द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय वाराणसी एवं नई दिल्ली को औपचारिक सूचना पत्र भेजकर सम्मान प्रदान करने हेतु समय का निवेदन किया गया। इसी क्रम में कार्यक्रम के दौरान समाज, संस्कृति, गंगा सेवा एवं सनातन जागरण से जुड़े अनेक विशिष्ट जनों को विभिन्न सम्मानों से विभूषित किया गया। इनमें प्रमुख रूप से गंगा पुत्र सम्मान, गंगा पुत्री सम्मान, गंगा भूषण सम्मान, गंगा सेवा भूषण सम्मान, गंगा भगीरथ सम्मान एवं गंगा प्राकट्य सम्मान प्रदान किए गए। इन सम्मानों के माध्यम से गंगा संरक्षण, सामाजिक सेवा, संस्कृति संवर्धन एवं आध्यात्मिक जागरण में योगदान देने वाले व्यक्तित्वों का अभिनंदन किया गया। रात्रि तक चले इस महोत्सव में भव्य गंगा आरती, दीपों की अलौकिक छटा, वैदिक मंत्रों की गूंज और लाखों श्रद्धालुओं की उपस्थिति ने काशी को पुनः आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर कर दिया। संपूर्ण आयोजन शांति, अनुशासन और दिव्यता के साथ संपन्न हुआ। 5 वर्षों से ब्रह्म राष्ट्र एकम विश्व महासंघ न्यास गंगा दशहरा को मनाती आ रही है और चुनरी मनोरथ का कार्यक्रम और 56 भोग का कार्यक्रम विगत कई वर्षों से 5 वर्षों से हम लोग बड़े ही श्रद्धा भावपूर्ण तरीके से हम लोग इसको आयोजित कर रहे हैं। और इसका एक उद्देश्य ये है कि हम लोग आने वाली युवा जो पीढ़ी है वो हमारी सनातन संस्कृति से किस प्रकार से जुड़ी रहे, क्योंकि ये नदी नहीं, ये हमारी आत्मा है और हमारा मोक्ष का द्वार है। तो जो पाप नाशनी मोक्षदायिनी जो गंगा है, इस गंगा के प्रति हम सभी युवा मिलकर के संकल्पित हों, उसको पर्यावरण के दृष्टिकोण से सुरक्षा और संरक्षित भी कर सकें। इस प्रकार के संदेश को देकर के अपनी युवा पीढ़ी को अपनी सनातन संस्कृति से जोड़ने का एक विशेष कार्य हम लोग कर रहे हैं और मां गंगा से प्रार्थना करते हैं कि सभी के जीवन में धन, धान और संपन्नता परिपूर्ण रहे। इस भाव से हम लोग इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं। आज ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस अवसर पे मुझे आमंत्रित किया गया और महाराज जी द्वारा मुझे सम्मानित किया गया और हम उनका बहुत आभार प्रकट करते हैं और ये सभी लोगों से ये निवेदन करते हैं कि इस पर्व को और आगे बढ़ के जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ के मनाया जाए वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है और सनातन के लिए भी अच्छा है कि लोग कम से कम सनातन के प्रति जागरूक तो हो रहे हैं, क्योंकि जागरूकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा सनातन जागेगा तभी हम एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं।